हेलो एवरीवन, आप सभी का प्रशांत शर्मा मैं बायोलॉजी की पाठशाला बायोलॉजी अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने पीछे वाली वीडियो में ऑनलाइन क्लासेस भी दी हैं, तो उसमें आप सभी ने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है और आपके कमेंट्स, लाइक और काफ़ी चीज़ें मेरे पास मैसेज आई और उनकी वजह से मैं काफ़ी उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट से। तो हम आज का जो टॉपिक है हमारा जेनेटिक्स के अंदर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्रोमोसोमल थ्योरी है क्या, ठीक है ना, और किस में स्टडी करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और क्यों स्टडी किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इनहेरिटेंस की बात करें कि जो आनुवंशिक गुण होते हैं जो हमारे एक जगह से चलकर दूसरी जगह जाते हैं, तो वो उसको प्रूफ करने के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट आए। तो क्रोमोसोमल थ्योरी जो सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है उनके बिहेवियर के बारे में, वो कैसे दिखाई देते हैं, चाहे वो उनके ऊपर क्रोमोसोम के अंदर जो जीन है उनका उनके बिहेवियर के बारे में, ये सब हमें डिस्कस करने को मिलेगा। उसके अलावा कि क्रोमोसोम कैसे सेपरेट हो रहे हैं, कैसे पेयरिंग हो रहे हैं, हम पढ़ेंगे पैक्टिन, लैप्टोटिन, जाइगोटिन में कैसे वो सेपरेट हो रहे हैं, कैसे वो पेयरिंग में आ रहे हैं, कब वैसे हम पढ़ चुके हैं लेकिन उस सारे डिस्कस करेंगे। उन्होंने ये चीज़ें बताई थी, ठीक है। 1902, ठीक है ना, 1902 के अंदर हम प्रपोज किया था, इसके बारे में बताया गया था। वाल्टर स्टन एंड थियोडर बाउरी, स्टन बाउरी के नाम से ज़्यादा फेमस है ये साइंटिस्ट, और 1902 में इसको स्टडी किया गया था, बताया गया था। और उन्होंने ये चीज़ें नोट की गई थी, ये बताया था कि जो क्रोमोजोम है उसको कैसे उन्होंने अलग अलग बातों को लेकर एक्सप्लेन किया था। तो वो बातें मैंने बताई हैं कुछ पॉइंट, अब मैं फिर वापस इसको रिपीट कर रहा हूँ। जो वाल्टर स्टन थे, थियोडर बाउरी था, उन्होंने कुछ बातों के लेकर बातें बताई। वो कौन कौन सी है उसके बारे में हम रीड करने वाले हैं। तो उसने क्या क्या नोट किया। फर्स्ट पॉइंट उनका क्या था कि जो क्रोमोसोम है, ठीक है ना, नोटेड द बिहेवियर ऑफ, क्या है, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। उन्होंने बिहेवियर देखा ऑफ क्रोमोसोम। बिहेवियर कैसा भाई, क्या वो लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, क्या हमारी तरह बिहेव करते थे? नहीं, वो कैसे क्रोमेटिड से क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहे हैं और कब हो रहे हैं। जब सेल डिवीजन होता है उस दौरान हो रहे हैं, या सेल नॉर्मल कंडीशन में उस दौरान हो रहे हैं। मींस उन्होंने उस क्रोमोसोम के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उन कंडीशन के बारे में उन्होंने रीड आउट किया और लोगों को विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट उन चीज़ों को बताया, ठीक है ना। अब वो क्रोमोसोम तक ही सीमित नहीं थे, उन क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, जिसको हमने मतलब आज के टाइम उनको जीन बोलते हैं, उन जीन के बिहेवियर के बारे में बताया कि जीन क्या है, प्रोटीन है, और प्रोटीन क्या है, करेक्टर एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है ना, उसके बारे में उसने बताया, बिहेवियर ऑफ जीन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द बिहेवियर ऑफ जीन। उन्होंने बिहेवियर ऑफ जीन के बारे में भी बताया। फिर उन्होंने बताया जो क्रोमोसोम है कंप्लीटली, उन्होंने एक नाम दिया क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम क्यों नाम दिया, क्योंकि ये उनको कलर बॉडी दिखाई दे रही थी भाई। कैसे दिखाई थी, एक कलर बॉडीज दिखाई दे रही थी सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना, कलर बॉडी, इसलिए उसको नाम क्या पड़ा, क्रोमोसोम उन्होंने नाम दिया। फिर उन्होंने एक फोर्थ पॉइंट और बताया, ठीक है ना, जो बहुत अच्छा है हमारे लिए और हम बार बार रीड करते हैं। सेपरेशन और एंड पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, सेपरेशन एंड पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। हमने ये पढ़ा कि प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, प्रोफेज मियोसिस की बात कर रहा हूँ, माइटोसिस की बात कर रहा हूँ, चाहे प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस के अंदर और मियोसिस सेकंड के अंदर हमें प्रोफेज जो फर्स्ट और सेकंड पढ़ते हैं, प्रोफेज फर्स्ट प्रोफेज सेकंड, उसके अंदर हमें अलग अलग कंडीशन देखने को मिली। आप 11th में पढ़ चुके हैं ना। तो वो सिचुएशन जो हमें दिखाई दी, सेपरेशन हो रहे हैं और पेयरिंग कर रहे हैं। सेपरेशन उनके अंदर जो जी चैजमाटा हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। पेयरिंग जब वो उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रहे थे, जीन एक्सचेंज हो रहे थे, चैजमाटा कंडीशन बन रही थी, तो उनके क्रोमोसोम के अंदर जो कंडीशन अप्लाई हो रही थी उनके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया। क्या क्या भाई, एक्सप्लेन किया, ठीक है, डिटेल में बताया भाई इन्होंने।
क्या क्या भाई, एक्सप्लेन में डिटेल में इन्होंने बताया कि कैसे वो किस स्टेज पे मियोसिस के अंदर डिवीजन हो रहा है, डिवीजन के दौरान जो मियोसिस कंडीशन आ रही है, माइटोसिस हो रहा है, उस दौरान ये कब एस फेज में ये सेपरेट होते हैं और सिंथेसाइज किए जाते हैं, वो सब इन्होंने बताया। समझ में आ गया? तो वो चीजें इन्होंने बताया। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, थॉमस हंट मॉर्गन। नॉर्मली हम उसको बोलते हैं, सेकंड स्टेज है थॉमस हंट मॉर्गन, एक साइंटिस्ट आया, ठीक है ना भाई। थॉमस हंट मॉर्गन एक साइंटिस्ट, इसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया भाई। इसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किस पे किया भाई? एक्सपेरिमेंट ऑफ, नॉर्मली लिख रहा हूं भाई मैं, एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रोसोफिला। किस पे किया भाई? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, पूरा लिखे तो क्या है? मेलेनोगैस्टर, उसके ऊपर इसने स्टडी किया। ये है क्या भाई? ये है फ्रूट फ्लाई। यदि आप इसको देखना चाहते हो आपके घर में, तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई फ्रूट लेना है, उसको सड़ा लेना है और एक घर के किसी कोने में रख देना है। तो आपको वहां पे बहुत टाइप की कलरफुल फ्लाइज दिखाई देंगी। जो नॉर्मल जो हमारे पास जो फ्लाइज दिखाई देती है उनसे थोड़े स्मॉल होती हैं ये, और हमें इसका जो कलरफुल, हमें रेड पिंक कलर की ये भी फ्लाइज दिखाई देंगी, नॉर्मल फ्लाई से छोटी, तो वो होती है फ्रूट फ्लाई। तो मीन्स ये फ्रूट पे ही आती है। मीन्स सीधा से सीधा कहने का मतलब ये है, किस पे आती है? फ्रूट पे आती है। तो उस पर उन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर पर उसको स्टडी किया। किसने? थॉमस हंट मॉर्गन। ये क्वेश्चन आ चुका है, किस पे एक्सपेरिमेंट किया था ना? ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, जो कि फ्रूट फ्लाई है, ठीक है ना। इसने क्या देखा, क्या डिटरमाइन किया? तो उसने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसने क्या डिटरमाइन किया? तो उसमें उसने क्या देखा? कुछ पॉइंट थे, सेक्स डिटर्मिनेशन, कि जो सेक्स होता है वो कैसे डिटरमाइन करें। जैसे वुमन के अंदर हम बात करें तो एक्स फॉर फीमेल, एक्स वाई फॉर मेल। तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन का पता लग रहा है कि एक्स मेल से आया गैमेट्स और एक्स फीमेल से आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा? फीमेल बनेगा। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन किया। उसके अलावा उसने क्या देखा? सेक्स लिंकेज। क्या भाई? सेक्स लिंकेज देखा, जीन फ्लो देखा। बताऊंगा एक एक पॉइंट कैसे है। जीन फ्लो के अलावा उसने क्या देखा कि जीन पूल देखा। समझ में आ रहा है आपको सभी को? जीन फ्रीक्वेंसी देखी, ठीक ना। कुछ पॉइंट थे जो उसने बहुत अच्छे से बताए कि ये चीजें इसके अंदर। तो किसने बताई? थॉमस हंट मॉर्गन ने। सेक्स डिटर्मिनेशन कि कैसे मेल बनना है, कैसे फीमेल बनना है। सेक्स लिंकेज, सेक्स लिंकेज मतलब कितना उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है, कितना लिंकेज हो सकता है, कितने चांस है क्रॉसिंग ओवर के। लिंकेज मतलब क्रॉसिंग ओवर के चांस। जीन फ्लो, कितने जीन फ्लो हो सकते हैं, कितने भाई। एक टाइम हमने देखा कि 1/3 हुए, एक टाइम हमने 1/3 हुआ, तो वो जीन टोटल जीन उस पुले के पानी का भरा जोड़ होता है, तालाब होता है, उसमें हम देखते हैं तो उसमें टोटल पानी का बात होती है। तो यहाँ पे टोटल जीन की बात करें। जीन फ्रिक्वेंसी की फ्रिक्वेंसी परसेंटेज निकालना, कितने जीन परसेंटेज में फ्लो हो रहे हैं, ठीक है ना। 1, 2%, 3%, मतलब उस वे में हमें बताना होता है, ठीक है ना। तो वो चीजें थॉमस एंड मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर में, फ्रूट फ्लाई में बताया। अब नॉर्मली हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की, ठीक है ना, जो हमारा अलग से टॉपिक स्टार्ट हुआ इसी के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो क्रोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रपोज की? सटन बाउरी ने 1902 के अंदर। उसने बताया बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, बिहेवियर ऑफ जीन, और उसने कलर बॉडी नाम दिया जो क्रोमोसोम के बेस पे था। सेपरेशन एंड पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम को एक्सप्लेन किया, किस सेल डिवीजन के कौन से स्टेज में वो पेयरिंग और सेपरेशन हो रहे हैं, कब जो क्रोमोसोम है वो डुप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है ना, वो चीजें उसने बताई। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट, दूसरा साइंटिस्ट जो क्रोमल थ्योरी को, इनहेरिटेंस को कंप्लीट करने का काम करता है। थ्योरी इन्होंने दी थी लेकिन कंप्लीट इसने की कुछ चीजों को इन्वॉल्वमेंट करके। इन्होंने वो चीजें बताई थी, उसको थोड़ा हमने ऐड कर दिया और थॉमस क्रोमल थ्योरी इनहेरिटेंस को हमने कंप्लीट मान लिया। थॉमस एंड मॉर्गन ने क्या किया? ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर फ्रूट फ्लाई पे ऐड किया सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंकेज, जीन फ्लो, जीन पोल और जीन फ्रीक्वेंसी को ऐड किया कि कैसे वो ये क्रोमोसोम के अंदर ही होते भाई। ये
क्रोमोसोम की वजह से है ये सब। तो वो चीज़ों का हम क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को रीड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। इसी बात कर रही सेक्स डिटर्मिनेशन कि सेक्स डिटरमाइन कैसे करते हैं ह्यूमन के अंदर भी और दूसरे ऑर्गेनिज्म से हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ टेबल। टेबल बनाते हैं छोटी सी, और साथ में थोड़ा सा समझते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन नॉर्मली हम कैसे करते हैं। तो सेक्स डिटर्मिनेशन करने वाले हैं, ठीक है ना, कि हम उसमें हम सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं वो 3 टाइप से करते हैं। ठीक है भाई, 3 टाइप से। वो 3 टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट, प्रोगैमिक। क्या बोलते हैं? प्रोगैमिक। ठीक है ना, प्रोगैमिक हमें क्या कहता है कि ये हमें सेक्स बिफोर फर्टिलाइजेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन से पहले पता लग जाए भाई कि मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा, उसकी हम बात कर रहे हैं। समझ में आ गया आपको? एग्जाम्पल हनी बी। इसमें एग्जाम्पल क्या है भाई? समझ में आ रहा है आपको? इसमें क्या आएगा? हनी बी। फिर सेकंड हमारा सिनगैमिक। सिनगैमिक, बस कुछ नहीं चेंज करना है, थोड़ा सा सेक्स डिटर्मिनेशन सिनगैमिक में क्या होगा? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। हम डिस्कस करेंगे इस पे कुछ थोड़ा सा, ठीक है ना, आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, इसमें एग्जांपल क्या आएगा? ठीक है ना, जितने भी मोस्टली जो मैमल्स हैं वो किस में आते हैं? सिनगैमिक में आते हैं। किस में आते हैं? सिनगैमिक में। एपिगैमिक लास्ट है हमारे पास, थर्ड। सेक्स डिटर्मिनेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमें पता लगता है कि वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, और उससे होता है फीमेल इन हनी बी, फीमेल इन हनी बी, फीमेल इन हनी बी। इसमें हम क्वीन की बात करते हैं भाई। ठीक है भाई, किसकी बात करते हैं? क्वीन की बात। अब मैं थोड़ा समझा रहा हूं आपको। प्रो मीन्स प्राइमरी स्टार्टिंग की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो सेक्स मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन से पहले ही हमें सारा माइंड क्लियर हो जाता है कि ये मेल बनेगा फीमेल बनेगा। हनी बी के अंदर हम बात करते हैं, ठीक है ना। सिनगैमिक, सेक्रेटरी ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, इधर से एक्स आया, इधर से एक्स आया, इधर से वाई आया, तो वो हमें पता लगता है रिप्रोडक्शन दौरान कि फर्टिलाइजेशन दौरान कि वो जैसे ह्यूमन बीइंग, मैमल्स, प्लांट्स के अंदर होता है। एपिगेमिक वो फर्टिलाइजेशन हो चुका है, उसके बाद वो जो ग्रोथ कर चुका है, क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद उसकी ग्रोथ कंडीशन होती है, उस पर डिपेंड करता है कि वो मेल बनेगा फीमेल बनेगा। जैसे कि फीमेल इन हनी बी क्वीन की बात करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद करने हैं, ठीक है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन में। हम बात करते हैं अब कुछ मेथड की, जिसमें हम एक टेबल बनाते हैं और उसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे मेल फीमेल बनते हमें दिखाई दे रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, ठीक है भाई। तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे टेबल बना रहे हैं, ठीक है। तो हम टेबल में क्या लिखेंगे? तो हमारे पास
मेथड, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। बहुत इजी है, ताकि मैं ये इसलिए बना रहा हूं ताकि आप इजीली उस चीज को याद कर लें, ठीक है भाई। सुनना है आपको, तो हम कुछ मेथड की बात करेंगे। फर्स्ट, कि हमारे पास x और y दिखाई देता है, ध्यान से सुनना। हमें फीमेल के अंदर x और मेल के अंदर एक्स वाई दिखाई देता है। ये मेथड हम इनसे की तरह से हमें बात करें कि इस वे में हमें दिखाई देता है, वो कौन से हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर एग्जाम्पल हम नॉर्मली रीड करते हैं, कौन आएगा, ह्यूमन आएगा भाई, मैमल्स आएंगे, ठीक है ना। एक बार लिख लेते हैं थोड़ा सा, फिर उस बीच में थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा। सेकंड पॉइंट हमारे पास देखने को मिलता है, ठीक है ना, वो है x0। क्या है भाई, x0। तो इसके अंदर x होता है वो फीमेल के लिए, और x0 होता है वो, तो ये किसके अंदर होता है, हमें ग्रास होपर, ठीक है ना, कॉकरोच, राउंड वर्म, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ग्रास होपर, राउंड वर्म और कॉकरोच, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैंने 0 लिखा है, 0 मतलब 0, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट है, ZW, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास ZW दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारे पास Z दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और ये हमें दिखाई देता है बर्ड्स, रेप्टाइल्स, नॉर्मली इनके अंदर में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। उसके अलावा में यदि बात लिखना चाहते हो, फिश के अंदर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है ये, ठीक है ना। फोर्थ हमें दिखाई देगा, फोर्थ हम बात करेंगे, Z0 है, ठीक है ना, Z0, ZO, और ये हमें इंसेक्ट, मॉथ, कुछ इंसेक्ट में देखने को मिलता है। समझ में आ रहा आपको, पक्का। तो हमारे पास ये चीजें हमें आज रीड करनी है, इनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो आपको क्या यूनिक लग रहा है इसके अंदर, ध्यान से देखना है और समझना है, सिर्फ समझना है, ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आपने देखा कि एक जगह में हमें एक्स वाई दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, मीन्स यहाँ पे एक्स और वाई है, दो गैमेट्स हैं, एक क्या हमें एक्स वाई है, एक्स है और एक वाई है, इसमें एक्स है और 0 का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें जेड है और डब्ल्यू है, इसमें जेड है और 0 है, इनका मतलब हमारे पास ये गैमेट्स है दो टाइप, इसमें दो टाइप के, इसमें एक सिंगल है गैमेट्स, तो गैमेट्स है ही नहीं, इसमें दो टाइप गैमेट्स, इसमें एक सिंगल गैमेट्स है, ठीक है ना। फिर फीमेल के लिए वो गैमेट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हमें क्या दिखा है, डबल एक्स दिखाई दे रहा है, मीन्स होमोजाइगस, क्या दिखाई दे रहा है, होमो है नहीं, ये क्या है, हेट्रोफॉर्म में, यहाँ पे होमो है, यहाँ पे हेट्रो है ही नहीं, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे होमो हेट्रो होमो, यहाँ पे सिंगल गैमेट है, क्या है, सिंगल गैमेट्स फॉर फीमेल के लिए, और जो होमो कंडीशन है वो किसके लिए, फीमेल के लिए। समझ में आ रहा है आपको, मैं तो समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे होमो है, यहाँ पे हेट्रो है, यहाँ पे होमो है बट यहाँ पे हमें सिंगल गैमेट्स दिखाई दे रहा है। हमारे पास जो एक्स और वाई होता है, तो यहाँ पे जो है वाई है ही नहीं, इसके साथ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, 0 है, ठीक है ना। ये मीन्स एक गैमेट्स गायब है यहाँ पे। फिर हम दूसरी बात करते हैं, तो ये इसमें एक्स वाई मैमल्स के लिए, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग के लिए इनके अंदर देखने को मिलता है। ये जो वाला है वाई, सो सेकंड एक्स0 ग्रास ऑपर, राउंड वर्म, कॉकरोच। अब में एक क्वेश्चन आता है कि कौन से एनिमल्स के अंदर हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलती है, तो हमें क्या क्वेश्चन अराइज करना है, एक तो ये वाला, इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलेगी, और दूसरा हमारे पास इसमें क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलेगी। क्यों नहीं देखने को मिलेगी भाई, इधर से एक्स आता है, इधर से y आ रहा है,
तो ये आपस में जहाँ एक्स वाई बनाएंगे ना तो दोनों के जो जीन होंगे क्या होंगे, मिक्सअप होंगे। बट एक तरफ से हमारे पास 0 आ रहा है और एक तरफ से 0 है, तो ये क्या इसके साथ मिक्सअप करें, कुछ है ही नहीं है दूसरा, तो यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर होगी वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। मैं पढ़ा चुका हूँ बेटे, ठीक है ना, लिंकेज के अंदर, ठीक है ना। तो अब फिर वापस रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें मेल के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं दिखाई देगी, यहाँ पे मौत के अंदर, फीमेल के अंदर हमें क्रॉसिंग ओवर नहीं दिखाई देगी, ठीक है ना। फिर आता है ZW, यहाँ पे होमो था, यहाँ पे क्या हो गया, बर्ड्स के अंदर हेट्रो फॉर्म में होता है, फीमेल के अंदर, यहाँ पे फीमेल में क्या था, होमो कंडीशन थी, यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई, हेट्रो। किसके अंदर, बर्ड्स, रेप्टाइल, फिश के अंदर हमें हेट्रो कंडीशन दिखाई दे, यहाँ पे मेल के अंदर क्या दिखाई दे रही थी, हेट्रो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, होमो कंडीशन। होमो मींस सेम दिखाई दे रहा है, किसके अंदर, बर्ड्स, रेप्टाइल। तो ये यहाँ पे होमो है, यहाँ पे हेट्रो है, वो कंडीशन आपको देखनी है। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट हमारा मौत इंसेक्ट के अंदर, यहाँ पे जो फीमेल होती है, यहाँ पे ये क्या था, मेल के अंदर 0 था, यहाँ पे क्या है, फीमेल के अंदर 0 है, मीन्स यहाँ पे दूसरा गैमेट्स गायब है, सिंगल, ठीक है ना, गैमेट्स। ये यहाँ पे क्या है, होमो कंडीशन है जो कि मेल के अंदर दिखाई दे, मौत और इंसेक्ट ये हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन बींग की, बात करते हैं। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है आपको, क्या कंडीशन देखनी है कि इसके अंदर आपको होमो हेट्रो कंडीशन देखनी है, और एक और देखना है सिंगल गैमेट्स। क्या देखना है भाई, सिंगल गैमेट्स देखना, किसमें सिंगल गैमेट है, किसमें होमो कंडीशन है, किसमें हेट्रो कंडीशन है, ठीक है। और इसमें से रिलेटेड हमेशा नेट के अंदर एक क्वेश्चन 99% चांस आने के होते हैं, क्योंकि बहुत इजी है और नॉर्मली पूछा जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं ह्यूमन सेक्स डिटरमिनेशन। किसी बात करेंगे भाई, ह्यूमन सेक्स डिटरमिनेशन। तो हम बात करते हैं ह्यूमन सेक्स डिटरमिनेशन की। अब बारी है इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर हमें अच्छे से पता है। तो ह्यूमन के अंदर क्या है भाई, नॉर्मली हम रीड करते हैं मेल और फीमेल होते हैं, फीमेल के अंदर XX होता है और मेल के अंदर XY होता है, ठीक है ना भाई। तो हमारे पास पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि कौन कौन बन रहा है, कितने बन रहे हैं। तो ये जो Y है इन दोनों के साथ जाएगा भाई, तो Y इन दोनों के साथ जा रहा है तो XY और XY बनाएगा भाई, Y दोनों के साथ जाएगा। फिर ये X इन दोनों के साथ जा रहा है तो क्या बनाएगा, XX बना रहा है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है क्या निकली, 2 बॉयज की निकली और 2 गर्ल्स, ठीक है ना। तो हमें ये देखने को मिलती है। अब अगर 2 बॉयज 2 गर्ल्स आ रहे हैं, मीन्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 50-50% होगी, मीन्स 1-1 की प्रोबेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। इजी है ना भाई, क्लियर माइंड, पक्का, वेरी गुड। तो अब वो कह रहा है कि ये जो कंडीशन है, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा था, ये जो कंडीशन है हमें, ये यहाँ पे हमें 2n दिखाई दे रहे थे, ठीक है ना, यहाँ पे हमें 2n दिखाई दे रहा था, और जाइगोट बनता है वो भी हमें 2n दिखाई। लेकिन हैप्लॉइड डिप्लॉइड जो कंडीशन होती है वो और समझा रहा हूँ आपको, XX और XY जब इधर से इधर आते हैं तो इधर से ये Y आ गया मान के चलते हैं, है ना, X भी आ सकता है भाई, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है हमारे पास, ये वाली ये किस कंडीशन में है, N फॉर्म में है, मीन्स इसको बोलते हैं हैप्लॉइड फॉर्म में भाई, सिंगल आ रहा है ना, मीन्स हाफ यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2-1 है, मीन्स डिप्लॉइड। क्या है भाई, ये कौन सी कंडीशन आ गई भाई, डिप्लॉइड कंडीशन आ रही है, क्या आ रही है, डिप्लॉइड कंडीशन आ रही है। तो उस कंडीशन में डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, और फिर बाद में N+N मीन्स XY दोनों आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो वापस क्या बन गया हमारे पास, 2-1 दिखाई, मीन्स हमारे पास पूरी वापस वाली जो कंडीशन है वो वापस क्या आ गई, डिप्लॉइड कंडीशन आ गई, ठीक है ना। इधर से N आया, इधर से हैप्लॉइड क्या हो गया, डिप्लॉइड कंडीशन में बन जाता है। अब बात आती है, यदि किसी को हमें दिखाई देते तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50 की होती है, 1-1 की चांस होती है, लड़का हो सकता है लड़की हो सकती है, ठीक है ना, समझ में आ गया। और ये फुली डिपेंड करता है मेल के ऊपर कि लड़का होगा कि लड़की, समझ में आ गया आपको। तो यदि और कुछ प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है, कुछ और यदि कोई पूछ लेता है कि हमारे पास एक पेरेंट्स है, नॉर्मली अब क्वेश्चन की बात करते हैं ना, एक पेरेंट्स है उसके पास 3 गर्ल है और एक बॉयज है, तो इसमें लड़की की प्रोबेबिलिटी क्या होगी
और लड़के की क्या होगी। तो हमारे पास लड़के टोटल कितने हैं भाई, 4 है। तो लड़की कितनी है, 3। कितने में से हैं, 4 में से। समझ में आ गया। यदि अब भी समझ में आया तो हमारे पास और स्थिति निकालते हैं, 25, 25, 25 और 25, इनको ऐड कर दो गर्ल्स को, तो कितने हो गए, 75 और, ठीक है ना, हमारे पास है 75 और ये क्या हो गया 25, ठीक है ना, उसका काट दो। यदि नॉर्मली पूछे 3:1 का रेशियो आ गया, और नॉर्मल वैसे बताएं तो हम 3:4। समझ में आ गया भाई। एक लड़का है, 3 लड़कियां हैं। यदि वो लड़की पूछे तो वो अच्छा जाएगा। यदि 2 लड़की हैं, 2 लड़का है, तो वैसे पूछ बता दो 2 लड़की हैं और वो कुछ है, वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे, वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब भी करें और दूसरों से करवाएं। ठीक है, और यदि आप मेरे से बिल्कुल संतुष्ट हैं वीडियो को लेकर, क्लास या कुछ सुधार के लिए कुछ लगता है कि आपको सुधार करना चाहिए, तो वो भी कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहें और दोस्तों को भी बताएं अच्छा लगता है तो। ठीक है, और आपका जो बायोलॉजी अड्डा है हमेशा आपके साथ बना रहेगा। गुड लक।